Hello, my dear students. Today we are going to start second unit. ठीक है, तो हमारा second unit का first chapter है और ये जो first chapter है ये एक poem है. So let's do it. हमारी जो first poem है उसका नाम क्या है? I am lucky. तो lucky का मतलब क्या होता है? lucky का मतलब होता है जब आपके पास कोई बहुत अच्छी सी चीज होती है ना और आप थैंकफुल होते हो गॉड के लिए कि थैंक यू बोलते हो जब आप गॉड को और अपने आप को फील करते हो कि हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, तो वो फीलिंग होती है लकी. अब आप बोलते हो कि हाँ मैं बहुत लकी हूं. ठीक है, तो इसका मतलब है आई एम लकी. दैट मीन्स मैं लकी हूं कि गॉड ने मुझे ये चीज दी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं. ठीक है, तो लकी का मतलब होता है ब्लेस्ड होना किसी भी चीज से. नाउ अंडरस्टूड. तो हम अपनी पोम को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम पोम को रिसाइट करेंगे, फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे. सो लेट्स बिगिन द पोम फ्रॉम हियर. इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माय विंग्स. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. All right? तो अब इसका मीनिंग समझते हैं. यहां पर एक बच्चा है, यहां पर एक चाइल्ड है. वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होती. ठीक है, बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं ना, लाइक दिस इज द बटरफ्लाई और ये इसके विंग्स हैं. अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं गॉड को थैंक यू बोलती, गॉड के लिए थैंकफुल होती कि आपने मुझे बटरफ्लाई बनाया है और आपने मुझे इतने ब्यूटीफुल से विंग्स दिए हैं. ऑल राइट, तो ये बच्ची कह रही है अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं थैंकफुल होती कि मेरे पास विंग्स हैं. अगर मैं मैना होती तो मैं थैंकफुल होती कि मैं ट्री पे बैठ के गाना गा सकती हूँ. मैना की कितनी प्यारी वॉइस होती है ना, और वो कितना प्यारा सा गाना गाती है, उसकी जो चिरपिंग होती है वो कितनी ज्यादा अच्छी लगती है. तो बच्चा कह रहा है कि अगर लड़की, मतलब जो ये बच्ची है, ये बोल रही है कि अगर मैं मैना होती तो मैं थैंकफुल होती अपनी वॉइस के लिए, अपनी आवाज के लिए कि मैं पेड़ पे बैठ के गाना गा सकती हूँ. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. ठीक है, अब वो कहती है कि अगर मैं फिश होती तो मैं थैंकफुल होती. अगर मैं सी के अंदर फिश होती, समुद्र के अंदर, तो मैं किस चीज के लिए थैंकफुल होती? मैं इस चीज के लिए थैंकफुल होती कि मैं रिगल कर सकती थी, रिगल कर सकती हूँ. ठीक है, रिगल का मतलब क्या होता है? जब फिशेस ऐसे चलती है ना लहराते हुए, उसे कहते हैं रिगल. और मैं रिगल कर सकती, ठीक है, गिगल कर सकती विद ग्ली. गिगल का मतलब क्या होता है? जब फिशेस साउंड्स करती हैं और अपने मुंह से बबल्स निकालती हैं, ग्ली विद द जॉय. ऑल राइट, तो रिगल का मतलब क्या होता है? लहराते हुए ऐसे चलना, ऐसे करके चलना, जैसे फिशेस चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं रिगल. एंड गिगल का मतलब होता है जब फिशेस अपने मुंह से बबल्स निकालती हैं. एज यू कैन सी हियर, ये फिश है और ये अपने मुंह से बबल्स निकाल रही है. विद द ग्ली, दैट मीन जॉय से, खुशी से, बहुत खुश होकर. ठीक है, तो बच्ची कह रही है अगर मैं फिश होती तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल होती कि मैं अब रिगल कर सकती हूँ, मतलब लहरा के चल सकती हूँ, अपने मुंह से बबल निकाल सकती हूँ जॉयफुली. ऑल राइट, नेक्स्ट है. सो आई जस्ट थिंक I am lucky to be mine, not you, but me. If I were, ठीक है, अब यहाँ पर बच्ची बोल रही है कि मैं अब भी लकी हूँ बहुत ज्यादा. मैं हूँ, मैं जैसी मैं हूँ, मैं उसके लिए भी लकी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं,
लेकिन मैं जो हूं मैं उसके लिए लकी हूं, मैं उसके लिए थैंकफुल हूं गॉड को, ठीक है, कि मुझे ऐसा बनाया। मतलब जैसी वो अब है वो अब भी बहुत ज्यादा खुश है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती है, आपकी तरह नहीं, लेकिन वो अपनी तरह बोल रही है, ठीक है। इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अब यहां पर बोल रही है कि अगर मैं एक एलिफेंट होती तो मैं थैंकफुल किस चीज के लिए होती, मैं इस चीज के लिए थैंकफुल होती कि मैं अपने सूंड को उठा सकती हूँ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एलिफेंट है और ये अपनी सूंड को रेज कर रहा है, मतलब अपनी सूंड को उठा सकता है ना, लंबी सूंड होती है, वो अपनी सूंड से बहुत सारी चीजें करता है, तो अपनी सूंड को उठा रहा है। तो वो बच्ची कह रही है कि मैं इस चीज के लिए थैंकफुल होती कि मेरे पास इतनी सी बड़ी ट्रंक है। ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड, हाथी की सूंड, कि मेरी जो सूंड है वो ऊपर जा सकती है, मैं उसको रेज कर सकती हूँ, मतलब उठा सकती हूँ। रेज का मतलब होता है उठाना। If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. अगर मैं कंगारू होती तो मैं ट्राई करती होप करके मून पे जाने का। कंगारू होप करता है ना, मतलब उछलता है। यहाँ पर होप का मतलब क्या है, उछलना, ठीक है। अगर मैं कंगारू होती तो मैं उछल के कोशिश करती मून पे जाने की, मून पे, चांद पे जाने की। राइट अप टू द मून, दैट मीन्स उछल के सीधे चांद पे जाने की। If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. वो कहती है अगर मैं ऑक्टोपस होती, ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स होती है ना, सी एनिमल होता है ऑक्टोपस। ये रहा हमारा ऑक्टोपस, कितनी सारी आर्म्स है इसकी। तो वो कहती है अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं थैंकफुल होती कि मुझे 8 आर्म्स मिली हैं, मेरी जो आर्म्स हैं वो 8 आर्म्स हैं। आर्म्स क्या होती हैं, ये हमारी जो बाहें होती हैं, इसे हम कहते हैं आर्म्स। So I just think I am lucky to be me, not you, but me. फिर से ये लाइन रिपीट हो रही है। वो बच्ची कहती है कि लेकिन मैं अब भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो मैं अब हूं ना, मैं अब भी बहुत ज्यादा लकी हूँ, तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी तरह नहीं होना चाहती, मैं जो हूँ मैं उसमें खुश हूँ। Alright? What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. अब वो कहती है लेकिन तुम क्या सोचते हो, तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या फिर तुम जो हो उसमें खुश हो, ठीक है, या फिर जो तुम हो वैसे ही रहना चाहते हो। तो यहाँ पर बच्ची कहती है कि तुम क्या सोचते हो, तुम भी मेरी तरह बनना चाहते हो या तुम जो हो तुम उसी में खुश हो। Alright, now we have understood this poem here. I hope you have understood this poem. Let's move on to new words. अभी हमने कुछ न्यू वर्ड्स को पोम के अंदर ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपको सबको पता है कि क्या होती है बटरफ्लाई, आप लोग उसको कैच करने भी जाते हो, लेकिन हमें बटरफ्लाई को कैच नहीं करना चाहिए। तो ये है मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई, जो ये बटरफ्लाई होती है, मतलब तितली। ऑलराइट, मैना क्या होती है, एक बर्ड होती है जो बड़ा ही प्यारा सा गाना गाती है, उसको मैना ही बोलते हैं, हिंदी में भी उसको मैना बोलते हैं। तो मेरी मैना ये रही। फिश क्या होती है, फिश होती है मछली, ठीक है, तो ये रही मछली, ठीक है। कंगारू, कंगारू भी एक एनिमल होता है और ऐसे दिखने वाला वो एनिमल होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है कंगारू, ठीक है। तो जैसे वो अपने चारों पैर पे भी चलता है, लेकिन कभी कभी अपने 2 पैर पे खड़ा होकर वो ऐसे हाथ भी रखता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसके हाथ ऐसे हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक सी एनिमल होता है जिसके 8 आर्म्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये ऑक्टोपस है, मैंने अभी आपको दिखाया और आपको पता भी होगा ऑक्टोपस कैसा होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यू वर्ड्स हियर, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन एज वेल। ऑलराइट, वी हैव दिस सेक्शन रीडिंग इज फन। तो इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, complete these sentences, so you have to complete these sentences। अभी मैंने आपको पोम पढ़ाई है, पोम के अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ऑलराइट, तो इसके बारे में, इसके बाद क्या करेंगे हम, सेंटेंसेस को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे एनिमल्स, अ बटरफ्लाई, उसका एक्शन क्या होता है, बटरफ्लाई क्या कर सकती है, बटरफ्लाई उड़ सकती है।
मैना, मैना क्या करती है? बर्ड होती है ना मैना, वो क्या करती है? गाती है। कैन सिंग, अ मैना कैन सिंग। तो यहां पर हमें एनिमल्स के नेम लिखने हैं और उनके एक्शन लिखने हैं कि एनिमल्स कौन से क्या करते हैं, उनका क्या एक्शन होता है। जैसे अ मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है। अ फिश कैन रिगल, फिश जो है वो रिगल कर सकती है ना, मतलब ऐसे चल सकती है ना, ठीक है। तो अ फिश कैन रिगल। एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक, और एक एलिफेंट जो होता है वो अपनी सूंड को रेज कर सकता है, मतलब उठा सकता है। अ कंगारू कैन होप, और कंगारू क्या कर सकता है? उछल सकता है। होप का मतलब क्या होता है? उछलना। एंड यू, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो? आप यू कैन प्ले, आप गेम खेल सकते हो, और रीड कर सकते हो मतलब पढ़ सकते हो। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स टॉक, इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Why do you think the butterfly likes its wings? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बटरफ्लाई जो है वो अपने विंग्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है? कभी आपने सोचा है वो क्यों पसंद करेगी अपने विंग्स को? क्योंकि वो अपने विंग्स के थ्रू उड़ सकती है, ठीक है। यहां से वहां जा सकती है, वहां से वहां जा सकती है। अगर बटरफ्लाई के विंग्स ही नहीं होंगे तो वो बटरफ्लाई ही कैसे होगी? वो तो एक इंसेक्ट बन जाएगी ना, नॉर्मल सा, सिर्फ अपनी बॉडी से। तो बटरफ्लाई के विंग्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। बटरफ्लाई जो है वो अपने विंग्स को क्यों सबसे ज्यादा पसंद करती है? क्योंकि वो उन विंग्स की वजह से ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और वो उन विंग्स की वजह से ही इधर उधर जा सकती है जहां उसका मन करता है। ऑलराइट, और उड़ सकती है वो विंग्स की वजह से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट है, व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या कर सकती है? तो सबसे पहले तो मैना उड़ सकती है ना, बहुत ऊंचा उड़ सकती है। दूसरा, वो बहुत ही प्यारा सा गाना गा सकती है। गाना मतलब वैसे गाना नहीं गाना, उसकी जो वॉइस होती है, उसकी वॉइस ही इतनी प्यारी होती है। जैसे आप इस मैना की वॉइस सुन रहे हो, तो मैना गाती है। What can you do? Sing, paint, write. अब आप मुझे बताओ, आप क्या कर सकते हो? आप पेंटिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो किसी भी पिक्चर को, या फिर आप लिख सकते हो, या आप गा सकते हो। आप मुझे बताओ आप क्या कर सकते हो। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या कर सकते हो। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फिश बहुत ज्यादा खुश है पानी में रहकर? बिल्कुल, अगर फिश के पास पानी ही नहीं होगा तो फिश जो है मर जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा खुश है ना फिश पानी में रहकर, बिना पानी के तो मछली मर जाएगी ना। तो फिश इज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। What are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. तो अब ये आपको ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर जो आपको मिल गई हैं और आप सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। ऐसी अगर कोई भी चीजें हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है और अपनी क्लास में बताना है। ऑल राइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, लेट्स लिसन। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी एक शॉर्ट पोम है, सो लेट्स डू इट। कांग हैज अ ड्रीम। तो कांग किसको बोला है? कांग मतलब कंगारू। ऑलराइट, कंगारू को शॉर्ट फॉर्म में बोला है कांग। कांग का सपना। कांग एक ड्रीम देखता है। तो कांग कैसा ड्रीम देखता है? Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. तो इस ब्यूटीफुल सी पोम का जो मतलब है वो ये है कि एक बार की बात है, कांग सो रहा था, मतलब हमारा कंगारू सो रहा था, और उसको एक ड्रीम आता है। उसको ड्रीम क्या आता है? उसको ड्रीम आता है कि वो स्काई में उड़ रहा है। कांग स्काई में उड़ रहा है, कंगारू एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की वो स्काई में उड़ रहा है, और वो मून तक फ्लाई कर चुका है, मून पे फ्लाई कर रहा है, और क्लाउड से दूर जाके, क्लाउड से भी पार होके, ठीक है, क्लाउड से भी गुजर के वो मून पर फ्लाई कर रहा है। एंड फिर उसके बाद वो पेड़ से नीचे आकर स्लिप हो जाता है, वो पेड़ पर नीचे स्लिप हो जाता है, नीचे आ जाता है स्काई से, ठीक है। फिर एकदम से क्या होता है? हमारा जो कंगारू है वो झटके से उठ जाता है, उसका सपना टूट जाता है। तो वो उसका सपना था। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन दिस पोम। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है
साइलेंस गेम, तो इसके अंदर हम एक गेम खेलेंगे। तो मैं अभी आपको जल्दी से एक गेम खिलाती हूँ, ठीक है। क्लोज योर आईज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। ऑलराइट, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मुझे फॉलो करना है। अब जल्दी से अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अब मैं जो बोलूंगी उनके बारे में आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो वर्ड्स मैं बोलती हूँ, पहले आप सुनो उसको, फिर आप उसको इमेजिन करो। जैसे मैंने बोला बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। ओके, अभी आपको आंखें नहीं खोलनी है, मैंने अभी आपको वर्ड्स बोल दिए, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। सेकंड स्टेप भी चलते हैं। With your eyes still shut, imagine that you are seeing this creature. अभी आपको आंखें बंद रखनी है और इमेजिन ये करना है कि ये क्रिएचर्स, इन एनिमल्स को आपको इमेजिन करना है कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, कैसी मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे आप इमेजिन करो एलिफेंट कैसी मूवमेंट कर रहा है, इमेजिन करो अपनी सूंड के साथ अपनी सूंड को रेस कर रहा है ना, और फिश कैसी मूवमेंट कर रही है, कंगारू कैसी मूवमेंट कर रहा है, एंड बटरफ्लाई, मैना क्या कर रहे हैं। ऐसा आप लोग इमेजिन करो। कर लिया आपने इमेजिन? अभी भी आंखें बंद रखनी है आपको। ओपन योर आईज एंड मूव लाइक दे डू। अब आपको आंखें खोलनी है और जैसे ही वो लोग मूव कर रहे हैं आपको भी उन्हीं की तरह मूव करना है। जैसे आपने देखा होगा जब आपने आंखें बंद करी थी कि फिश की मूवमेंट कैसी थी, फिश जो है पानी में स्विम कर रही थी, इस तरीके से स्विम कर रही थी। और बटरफ्लाई को देखा था ना आपने, बटरफ्लाई को इमेजिन किया होगा आपने, तो बटरफ्लाई ऐसे अपने विंग्स को फैलाकर फ्लाई कर रही थी। और कंगारू कैसे खड़ा था, कंगारू इस तरीके से खड़ा था ना, आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, कंगारू ऐसे खड़ा था। और जो एलिफेंट है उसकी मूवमेंट उसकी ट्रंक कर रही थी, ठीक है, उसकी ट्रंक से उसकी मूवमेंट हो रही थी। और मैना ब्यूटीफुल सा गाना गा रही होगी पेड़ पर बैठ के, ठीक है, आप भी गा सकते हो। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। लेट्स ड्रॉ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। तो आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और वो एनिमल की पिक्चर भी है और कंगारू की पिक्चर दे रखी है इसमें, तो आपको उन्हें कंप्लीट करना है, आपको उनके बॉडी पार्ट का नेम कंप्लीट करना है। सो लेट्स डू इट। जैसे कि बीच में एक एनिमल बना रखा है, तो ये इसके एयर्स हैं, ये उसके एयर है, एनिमल का एयर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EAR, एयर, ठीक है, मतलब कान। नेक्स्ट ये क्या है, एनिमल की सूंड है ना, तो एनिमल की सूंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो T यहां पर ऑलरेडी दे रखा था, बाकी आपको मिसिंग वर्ड कंप्लीट करना है पूरा, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। नेक्स्ट क्या है, ये किसके एयर हैं, अभी आपको एयर कर लिया आपने, अब ये किसके एयर है, ये है कंगारू के एयर जो कि मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब इन एयर को बना दिया, कंगारू के एयर है ना ये, तो यहाँ पर भी एयर आएगा। ये किसकी लेग्स हैं, ऐसे आ रही हैं, ये कंगारू की लेग्स हैं, दे आर ऑल्सो मिसिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये भी कंगारू की क्या है, लेग्स हैं आगे की। और ये टेल किसकी है, ये जो यहाँ पर टेल है और ये मिसिंग टेल है, ये किसकी टेल है, ये एलिफेंट की टेल है। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ, ठीक है। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, लेट्स राइट एंड एक्ट, ठीक है। Fill in the blanks using the hint words given below. तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है और एक्ट करना है। और सबसे पहले आपको fill in the blanks करने हैं जो आपको नीचे हिंट दे रखे हैं, ठीक है। हिंट्स आपको ये दे रखे हैं, इसमें नाउ होप, रोर, स्विम, फ्लाई, लाइक दैम, ये दे रखा है आपको। तो कौन होप करता है, कौन उछलता है, कौन स्विम करता है, कौन फ्लाई करता है, हमें ये बताना है। If I were a kangaroo, I would hope. अगर मैं कंगारू होता, ठीक है, तो मैं होप करता मतलब उछलता। If I were a tiger, I would roar. अगर मैं एक टाइगर होता तो मैं रोर करता मतलब दहाड़ता। रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। If I were a fish, I would swim. अगर मैं फिश होता तो मैं क्या करता, मैं स्विम करता। If I were a bird, I would fly. अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं क्या करता, उड़ता, ठीक है। Now we have done, और हमें यहाँ पर
हिंट्स भी दे रखे थे। नाउ होप, रोर, स्विम एंड फ्लाई लाइक देम। तो इनकी तरह आप उछलो और रोर करो, दहाड़ो, स्विम करो और फ्लाई करो, ठीक है, इन एनिमल्स की तरह। नाउ वी हैव डन दिस सेक्शन हियर। लेट्स कम टू दी अनदर स्लाइड। ओके, सो दिस इज से अलाउड। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, आपको जोर से बोलने हैं। ऑक्टोपस, स्पेलिंग पर ध्यान देना, OCTOPUS, ऑक्टोपस। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे? ELEPHANT, एलिफेंट। एंड नेक्स्ट है कंगारू, KNG, कंग, GA, कंगा, ROO, रू, कंगारू। ओके, नाउ वी हैव डन दिस। एक बार फिर से इनको बोल लेते हैं। ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, एलिफेंट, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स ड्रॉ। ये आपको खुद से करना है। कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन एंड फिश। तो आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर ऑक्टोपस की है। इसको कंप्लीट कैसे करोगे आप? इसको आपको इसके ऊपर पेंसिल से ऐसे कंप्लीट करना है, पूरी पिक्चर को बना देना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। जब आप इस पिक्चर को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद इसके आसपास आपको क्या बनाने हैं? कुछ प्लांट्स बना देना इसके आसपास, और शेल्स बना देना। शेल्स क्या होते हैं? शंख होते हैं ना, शेल्स, ठीक है। तो शेल्स बना देना इसके आसपास, कुछ स्टोन्स बना देना, पत्थर रख देना, एंड थोड़ी सी फिशेस बना देना जो कि सी में मिलती हैं। जैसे कि अब मैंने अपनी पिक्चर बिल्कुल तैयार कर दिया, मेरी पिक्चर ये है यहाँ पर कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से अपनी पिक्चर दिखाओ इसको कंप्लीट करने के बाद। नाउ वी हैव डन दिस, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑलराइट, लेट्स राइट। तो इस सेक्शन के अंदर हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। एड फुल, एड FUL, फुल, ठीक है। Add full to the words given in the brackets and complete the sentences. तो आपको जो at the end of the word दे रखे हैं आपको, उनके अंदर आपको full add करके sentences में आपको fill करना है, ठीक है। जैसे you must be dash to your friend, यहाँ पर लिखा है help, तो आपको help के अंदर full add करना है। इसका मतलब है आपको, अब यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, फिर उसके बाद आप इसमें फिलअप में भर दोगे हेल्पफुल, हो गया हेल्पफुल। उसका मतलब क्या हो जाएगा? यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, ठीक है। हमें आपको हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। दूसरा है मेक अ डैश ड्रॉइंग। तो यहाँ पर कलर दे रखा है, अब आप इसके अंदर फुल ऐड कर दोगे तो वो कलरफुल हो जाएगा। ब्रैकेट में फिर यहाँ पर आप फिलअप में भर दोगे। तो मेक अ कलरफुल ड्राइंग मतलब एक रंगीन, एक कलरफुल ड्राइंग बनाओ। द पपी इज सो प्लेफुल, प्ले है ना ये लास्ट में, इसके अंदर आपने फुल ऐड कर दिया, यहाँ पर फिलअप में भर दिया। पपी इज प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब क्या होता है? चंचल, शरारती, ठीक है। तो पपी जो है वो बहुत ज्यादा चंचल है, प्लेफुल है। बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड, केयर, तो हमेशा आपको कैसा रहना चाहिए? केयरफुल, ठीक है। तो केयरफुल का मतलब यहाँ इसके अंदर आप फुल ऐड करके यहाँ पर आप इसमें भर दोगे तो क्या हो जाएगा? बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक है। केयरफुल का मतलब क्या है? ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, परवाह करनी चाहिए। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। लुक एट द एग्जाम्पल। तो आपको दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना है। ऑलराइट, जैसे आपको यहाँ पर गिवन दे रखा है पीस, पीस एक अलग वर्ड है एंड फुल एक अलग वर्ड है। उसको आपको प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? पीसफुल। लेकिन पीसफुल में डबल एल नहीं आएगा, फुल में डबल एल आ रहा है। पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति, एंड फुल का मतलब क्या होता है? इस फुल का उसका मतलब होता है किसी भी चीज भरपूर, फुल हो गई, ठीक है। तो जब आप पीस और फुल को
मिला दोगे, कंबाइन कर दोगे तो वो बन जाएगा पीसफुल, लेकिन लास्ट में एक एल यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एल आएगा, डबल एल नहीं आएगा लास्ट में। ऑलराइट, तो करें दोबारा, प्ले प्लस फुल, प्लेफुल, बॉक्सेस में भरना है आपको स्पेलिंग, कलर प्लस फुल, कलरफुल, केयर प्लस फुल, केयरफुल, होप प्लस फुल, होपफुल। एक बार मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, केयरफुल का मतलब होता है ध्यान देकर जो हम कुछ काम करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी, जैसे कि किसी भी चीज की होप रखना, आशा रखना, ठीक है, उसे कहते हैं होपफुल। और सभी में लास्ट में डबल एल नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर फुल में डबल एल यूज हो रहा है, लेकिन सब में लास्ट में डबल एल नहीं आएगा। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर, लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद आई कैन। तो ऐसी आपको 5 चीजें लिखनी है जो आप कर सकते हो, और आपको क्या स्टार्ट करना है, आई कैन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई कैन का मतलब क्या होता है, आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूं, कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकती हूं। ऑलराइट, तो आप ऐसी कौन कौन सी 5 चीजें जो आप लोग कर सकते हो, तो मैंने 5 चीजें लिख दी हैं जो आप लोग कर सकते हो, आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आई कैन लाफ, आई कैन क्राई, है ना, आई कैन वॉक, आई कैन स्विम, अगर आप कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखी है, जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐड कर दिया एक और, आई कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता, कैन के साथ नॉट मिला दिया, कैन नॉट हो गया, मतलब मैं नहीं कर सकता। बट आई कैन, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, जैसे आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं वॉक कर सकता हूं, चल सकता हूं। आई कैन नॉट चिर्प बट आई कैन टॉक, मैं चिर्प नहीं कर सकता, जैसे कि बर्ड्स चिर्प करते हैं ना, चीची चीची करते हैं, तो मैं चिर्प नहीं कर सकता लेकिन मैं बातें कर सकता हूं, ठीक है। आई कैन नॉट रोर बट आई कैन येल, मैं दहाड़ नहीं सकता, रोर नहीं कर सकता, लेकिन मैं चिल्ला सकता हूं। येल का मतलब होता है चिल्लाना। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपको खुद करना है। गिव योरसेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको एक बड़ा सा स्टार बनाना है और उसके अंदर कलरफुल करना है, मतलब ये स्टार आप खुद को देना है। आपको खुद को, जो भी आप हैं, आपको अपने लिए एक स्टार बनाना है और वो आपको खुद को देना है, ठीक है। जैसे आपकी मैम होती है ना, आपकी टीचर होती है, आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो तो वो आपको गुड के साथ स्टार भी देती है, तो उस तरीके से एक स्टार आपको खुद को देना है, जो भी आप हो। तो ये जो हमारी एक ब्यूटीफुल सी पोम थी, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, इससे हमें ये मॉरल मिलता है, हम जैसे भी हैं, जैसा भी हमें गॉड ने बनाया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं काश में वैसा होता, काश में बर्ड होता, काश में फिश होता, या फिर मैं उसकी जैसा होता, मैं उसकी तरह टॉल होता। हमें हमेशा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने स्टोरी के अंदर देखा ना कि वो बच्ची जैसी है वो उसमें खुश है, तो हमेशा हमें भी वैसा रहना चाहिए जैसे हम हैं, और हमें उसी तरीके से खुश रहना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, स्टार आपको अपने लिए बनाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।